नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ग्रुप डी से रिलेटेड सीसीए की जानकारी मैं लगातार अपने चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। जो आप लोगों की समस्या आती है, अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन होता है तो आप लोगों को मैं जरूर देने की कोशिश करता हूं। मैंने आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कोटा से रिलेटेड चीज़ें भी समझाई है पहले, उसके बाद कट ऑफ पर भी मैंने आप लोगों को जो अच्छे तरीके से बताया है। मैंने लाइव आकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आप लोगों को परेशानी है, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, आप लोग अपने सवाल मेंशन करो, आप लोगों का जवाब यहां पर जरूर दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कोटा पे कैसे आप लोगों का क्राइटेरिया बनेगा, कैसे आप लोग हॉरिजॉन्टल कोटा के बेस पे सीसीए कैंडिडेट हो तो सिलेक्ट होगे, वो आप लोगों का डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीजें आपकी क्लियर करूंगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज अभी तक क्लियर नहीं है कि कैसे जो है हमारा फाइनल क्राइटेरिया बनेगा। तो एग्जांपल के तौर पे एक सीसीए का कैंडिडेट का एग्जांपल ले लेते हैं। एक सीसीए कैंडिडेट है, सीबीटी एग्जाम जो है देकर वो बच्चा आ गया। अब सीबीटी एग्जाम में फॉर एग्जांपल उस बच्चे के 60 नंबर आए, तो ये 60 पूरे आप लोगों को नहीं मिलेंगे, 60 का कर दिया जाएगा 2/3 करने के बाद आप लगा लें कि इसका बना 40। ठीक है, 40 बना और आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है रेलवे से, तो आप लोगों को जो अप्रेंटिसशिप है उसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे 90 नंबर मिले। 90 नंबर हम यहां लगा लेते हैं, 90 का करेंगे 1/3, तो ये बन जाएगा हमारा 30। तो 30 और 40, ठीक है, ये सीबीटी का स्कोर 2/3 करने के बाद बना, ये बना आप लोगों का 70। ये स्कोर जो आप लोगों को बनेगा, इसके बेसिस पे आप लोगों का क्राइटेरिया डिसाइड होगा, इसी बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोगों का पीईटी नहीं होगा, आप लोगों का पीडब्ल्यूडी के साथ रिजल्ट आता है तो वो आप लोगों को यहां पर दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का जो है क्राइटेरिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम के बाद आप लोगों को मिलेगा 2/3 और 1/3 करके। अब जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल कोटा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं यूआर, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको एक्चुअल कट ऑफ मत समझना भाई। यूआर की कट ऑफ किसी जोन की, दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ का एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी कट ऑफ गई यूआर की 60। ठीक है, उसके बाद ओबीसी है, ओबीसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी गई 50। और एससी और एसटी का ले लेते हैं, बाकी जो कैटेगरी है वो एग्जांपल के तौर पे समझ जाना, इसकी गई 45। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है। अब दिल्ली जोन में एग्जांपल के तौर पे हम 100 वैकेंसी मान के चल लेते हैं कि 100 बच्चों को डिपार्टमेंट को लेना है, यहां पर 100 बच्चों को पैनल में डालना है। अब यहां पर ये 100 बच्चे हैं, कट ऑफ किस तरीके से आप लोगों को यहां पर मेजरमेंट करेगी, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये कट ऑफ कैसे बनेगी। कई बच्चे बोलेंगे सर जी हमारा कट ऑफ के बेस पे तो सिलेक्शन नहीं होता, तो भैया डिपार्टमेंट कट ऑफ दे ही क्यों रहा है आप लोगों को। 2019 की भर्ती आप लोगों ने देखी, उसमें भी कट ऑफ आप लोगों की डिसाइड हुई थी। तो यहां पर जो है कैसे आप लोगों का क्राइटेरिया बनेगा वो आपको बताता हूं। कई बच्चों ने बोला कि सर जी इतने नंबर हमें लाने ही पड़ेंगे, तो हाँ भाई लाने पड़ेंगे, लेकिन वो जो नंबर आपको लाने पड़ेंगे वो आपका सीबीटी होने के बाद 2/3 आपका लगेगा और 1/3 आप लोगों का लगेगा अगर आप यूआर में है और इतना स्कोर या इससे ज्यादा स्कोर आप लोग क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को पैनल में डाला जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं कि अगर आप इतने से ऊपर स्कोर लेकर आते हैं तो आप लोगों को पैनल में डिपार्टमेंट डाल देगा। अब यहां पर 100 वैकेंसी है, अब 60 से ऊपर जो है खाली 70 बच्चे ही नंबर लेकर आए, बाकी जो 30 बच्चे हैं वो 60 से नीचे नंबर लेकर आए, तो इनको जो है यहां पर डिपार्टमेंट लेगा ही नहीं। ध्यान रखना, इनको डिपार्टमेंट लेगा ही नहीं। जो बच्चा 60 से ऊपर नंबर लेकर आएगा, क्योंकि कट ऑफ इतनी है, उसी बच्चे को डिपार्टमेंट जो है यहां पर आप लोगों के पैनल में डालेगा, डीबी के लिए बुलाएगा। क्लियर हो गया होगा ये वाला डाउट। मैं एससी एसटी का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसी है, दिल्ली चंडीगढ़ का एग्जांपल ले लेते हैं, वही जो मैंने लिया था। 50 कट ऑफ गई है, 45 कट ऑफ गई है, चलो एससी एसटी की। जो बच्चा यहां पर सारा स्कोर मिला के 45 से ऊपर नंबर लेकर आता है, भले ही वो एक बच्चा हो, चाहे 2 बच्चा हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इनको ही डिपार्टमेंट जो है यहां पर पैनल में बुलाएगा। अब कई बच्चों का सवाल था कि सर जी अगर 4 बच्चों को बुलाएगा तो 96 बच्चे तो रह गए, 96 बच्चों के सिलेक्शन का क्या होगा। देखो भाई, डिपार्टमेंट ने ये नहीं बोला कि हम लोग जो उन बच्चों को यहां पर दोबारा से बुलाएंगे जिनकी कट ऑफ कम है। डिपार्टमेंट यहां पर उतने ही बच्चों को यहां पर बुलाएगा जितने बच्चों का जो है इस कट ऑफ से ऊपर नंबर आएगा। अब ये चीज, एक और चीज आप लोगों की एप्लीकेबल होती है, मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को लेकर समझा देता हूं। आप में से कई बच्चे जो परेशान है वो लेकर परेशान है कि भैया ये जो नॉन सीसीएस वाले बच्चे हैं इनका क्या होगा।
फॉर एग्जाम्पल 100 आप लोगों की सीट थी चंडीगढ़ में, ठीक है, कट ऑफ गई थी 50 एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें क्या है कि इसमें 2 ही बच्चे सीसीएस वाले हैं और बाकी जो है नॉन रेलवे सीसीएस वाले बच्चे आ गए सारे के सारे, तो क्या होगा? तो यहां पर 98 बच्चे तो बचे, 98 बच्चे नॉन रेलवे सीसीएस वाले आ गए। अब ये 98 बच्चों को डिपार्टमेंट जो है लात मार के बाहर निकालेगा जो नॉन रेलवे सीसीएस वाले, और दोबारा से डिपार्टमेंट आप लोगों का पैनल निकालेगा और उस पैनल में जिस बच्चे की इस कट ऑफ से ऊपर नंबर आए हैं उस बच्चे को डिपार्टमेंट जो है पैनल में फिर से बुलाएगा। आशा करता हूं कि यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के माइंड में यह सवाल नहीं आएगा कि सर जी नॉन सीसीएस को बाहर निकाल के यहां पर जो है कैसे क्राइटेरिया फुलफिल किया जाएगा, तो वो क्राइटेरिया इस बेस पे आप लोगों का फुलफिल किया जाएगा। तो ये कंडीशन है, यही आप लोगों को जो है यहां पर लेकर चलने पड़ेगी। हाँ, ये रियलिटी है कि जो सीसीएस नॉन रेलवे सीसीएस वाले छात्र हैं वो बच्चे आप लोगों की कट ऑफ यहां पर बढ़ा भी चुके हैं, और आगे जब आप लोगों का यहां पर पैनल निकलेगा, जब आप लोगों का जो हॉरिजॉन्टल कोटा पे जो है यहां पर सिलेक्शन होगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। जहां पर कट ऑफ फॉर एग्जांपल के तौर पे 40 जानी थी, वो कट ऑफ आपकी 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। और ये सारा खेल किसने बिगाड़ा है? ये उन्होंने बिगाड़ा है जिन बच्चों ने 1,32,460 के आसपास आप लोगों की संख्या सीसीए की बढ़ा दी है। पूरा हम लोगों ने जो है जहां जहां पे पॉसिबिलिटी थी वहां पे आरटीआई डाला, जहां जहां से इंफॉर्मेशन निकलवानी थी वहां से इंफॉर्मेशन निकलवाई, लेकिन सीसीएस वाले जो सीसीएस वाले बच्चों की संख्या है वो 50,000 के आसपास ही, या हो सकता है उससे भी कम, लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। असली जो सीसी है रेलवे के, जिन्होंने 24-25 की भर्ती में ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है। तो भाई ये चीजें थी मेरी साइड से। इस चीज को लेकर आप लोग बार बार मुझसे जो है यहाँ पर क्लैरिटी मांग रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे। हालांकि मैंने लाइव में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया था, लेकिन लाइव में आप में से कई बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि आप लोगों को चाहिए था एग्जाम्पल। आज मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया है। स्टिल कोई सवाल रहता है आप लोगों के माइंड में, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद।